हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी श्रूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और जय हिंद। आपका स्वागत है रूबर मिल के एक और एपिसोड में। 149th एपिसोड है ये और बहुत सारी बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं। देखो, करण जौहर को वैसे तो काफी ज्यादा डिशुम डिशुम बढ़ता रहता है कि कभी नेपोटिज्म, कभी ये कभी वो, बट बहुत सारे ऐसे स्टार्स भी जिनको ऐसा लगा था कि जी मैं तो बच्चा हूँ, मुझे तो बाहर निकाल दिया, जैसे कार्तिक आर्यन टाइप्स, उसके साथ भी बहुत सारी पिक्चरें हो रही हैं। नए लोगों के साथ भी हो रही है। अब तो उसने एक अलग से कोशिश ये कर रहा है वो करण जौहर की भाई तीन चार जने ऐसे लॉन्च करे जो बिल्कुल ही फ्रेश फेसेस हों। ठीक है, जहां पर मूवी के ऊपर पैसा ज्यादा लगे, स्टार के ऊपर है, जो कि बहुत ही अच्छा थॉट प्रोसेस है। और अभी ऑफ लेटली बहुत अच्छी पिक्चर आई जिसके अंदर न्यू कमर्स ही हैं एक किस्म के, और बहुत अच्छी एक्टिंग भी करी। होम बाउंड नाम की पिक्चर आई थी जिसके 2.25 करोड़ या 2.5 करोड़ रुपए के आसपास का बॉक्स ऑफिस रिजल्ट आया था। उसको ऑस्कर्स के लिए इंडिया की एंट्री बनाया जा रहा है, जो कि बहुत ही फैंटास्टिक आइडिया। अगर आपने ये नहीं देखी है शान खट्टर की फिल्म, देखना आपको मतलब मजा ही आ जाएगा। आपको लगेगा कि दिस इज सिनेमा। बाई चांस अगर थिएटर्स में मिस हो गई हुई होगी तब भी 2.25 करोड़ रुपए का आया है, लेकिन अगर ओटीटी पे देखी है तो आपको और मजा आया होगा। और अभी भी नहीं आई है तो बहुत से लोगों का फोमो क्रिएट होगा, क्योंकि ऑस्कर्स के अंदर सेलेक्ट होने का मतलब है कि जेन्युइनली इसके स्टोरी के अंदर दमखम होगा, जिसको प्रेजेंट किया जाएगा। अब चलते हैं आगे। एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो आया जिसको देख के मजा आया। यूजुअली मैं राजा मौली साहब की कोई भी जो चीज होती है उसके अंदर कहीं ना कहीं ना कोई एक एजेंडा सा देखता हूँ, कि यार कभी मैं अपने आप को सुपीरियर बता दूं या फिर मैं ऐसा कर दूं या वैसा कर दूं। अदरवाइज इज अ वेरी क्रिएटिव पर्सन। मतलब मन करता है कि तारीफों के पुल बांधे जाएं। आरआरआर से मैं बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पाया था, वो एकदम थोड़ी सी बेकार सी पिक्चर लगी थी मुझे। बट बाकी उनकी फिल्में बहुत शानदार है। मेरे को मक्खी यानी कि ईगा बहुत शानदार लगती है, और सबसे अच्छी पिक्चर उनकी मेरे ख्याल से उनके करियर की हुई थी। उसके बाद जो उन्होंने पिक्चर बनाई बाहुबली, उसके क्या ही कहने, चाहे उसके काफी सारे सीन्स इंस्पायर्ड थे, मुझे वो फिर भी मूवी बहुत ज्यादा शानदार लगी थी, क्योंकि राइट यूसेज ऑफ इंस्पायर्ड सीन थे हेयर एंड देयर, छोटा छोटा इधर उधर से ले लिया। उसके बाद जो उनकी पिक्चर आई, ये वाराणसी का जो अनाउंसमेंट हुआ है, उसके अंदर भगवान का एलिमेंट अभी तक अजीब सा लग रहा है, बट जस्ट कीपिंग द फिंगर्स क्रॉस के ठीक ठीक यूज हुआ हो। बट बहरहाल जो चीज अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी, एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन लगी, वो मुझे लगा जेम्स कैमरन के साथ दोनों की म्यूचुअल जो एडमिरेशन है एज क्रिएटिव पीपल, मुझे अच्छा लगा। जेम्स कैमरन ने भी ऑफर किया कि मैं यार एक ना यूनिट डायरेक्टर की तरह पर आके दो चार शॉट आपकी मूवी वाराणसी के लेना चाहता हूँ। तो इट्स अ हेल्दी कॉन्वर्सेशन, म्यूचुअल एडमिरेशन, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कोई इंडियन अगर वर्ल्ड स्टेज पे जाता है तो तारीफ करनी तो बनती है। तो कुडोस टू राजा मौली साहब, उन्होंने ये विंडो खोला है और धीरे धीरे हमारे लिए और रास्ते खुलेंगे। हालांकि जो ट्रम्प साहब हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान और यूएस का कोई भी संगठन ना हो पाए। हालांकि हम आईफोन डिपेंडेंट हो गए हैं, हम जीमेल, एक्स और ये इंस्टाग्राम, ये सब चीजें, फेसबुक यूज तो कर रहे हैं, ये सब डेटा साला यूएस में जा रहा है। ठीक है, तो वो उसका हमारे पास ऑल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी और जगहों के ऊपर, जबकि हमें प्रोग्रेसिव एआई और बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए। हम इन्वेस्ट किसी और ही जगह कर रहे हैं। वो थोड़ा गलत डिबेट हो जाएगी और थोड़ा सा रिलीजियस और ये सब चीज़ों चीज़ों में भी चला जाता है। सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। बच्चों की बहुत सारे आने वाली जनरेशन की नौकरियां स्टेक पे हैं, तो मैं यही को दुआ करूंगा कि भाई साहब किसी को अकल आए और वो सही डायरेक्शन में इन्वेस्टमेंट्स होनी शुरू हों। अब देखो, धुरंधर एक ऐसा टॉपिक हो गया है जहां पर हर रोज के हिसाब से कोई डुशुम डुशुम, कोई कला कलेश हो ही रहा है, या फिर कोई बहुत अच्छी सेलिब्रेशन आ रही है। अब अच्छे लोग जो मूवी शूवियन टाइप के लोग हैं वो तो बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन डर्टी पीआर, डर्टी लोग जो साले नहाते भी नहीं है, मतलब नॉट लिटरली बट दिमाग का जो उनका वाइट वॉश नहीं हो पाता, जो क्योंकि वाइट वॉश नहीं हो पाता तो गंदगी ही है अंदर। थोड़ा सा भी पास जाओगे तो बास मारेगा उनका दिमाग, वो इस तरीके का हो गया है। तो बॉर्डर टू जो मेरे को बहुत ही शानदार लगी, उसके डायलॉग्स ऑलरेडी ट्रेंडिंग के अंदर हैं। वो कह रहे हैं इसमें वीएफएक्स जो है वो ठीक नहीं है। वीएफएक्स, अरे वीएफएक्स को क्या करना है तुमने, अपने पीछे लगाना है क्या वीएफएक्स? मुझे एक चीज बताओ कि एक बंदा उतरा कैमरा लेके, उसने स्टोरी लिखी, अब वो जाके डायरेक्ट कर रहा है बॉर्डर, और उसने कोशिश करी कि मैं बेस्ट रिप्रेजेंटेशन करूं सनी देओल साहब का, एक स्टोरी दिखाऊं 1971 की वॉर स्टोरी दिखाऊं, और उसके बाद ये जो कैरेक्टर्स होंगे इस तरीके के होंगे। पीछे जो वीएफएक्स वगैरह अगर आपको लगता है कि 19-20 है या 18-19 या 15 भी है, तो आपका नेचुरल इंक्लिनेशन क्या होगा? ये क्या बना दिया, मेरी तो इमोशन जुड़ी थी, इसके बाद मेरे को लूज मोशन आ गई, ऐसा रिएक्शन तो नहीं आएगा ना। आपका रिएक्शन क्या आएगा, यार वीएफएक्स और बेटर हो सकते थे। ये नॉर्मल इंसानों वाली बात है। जितने जानवर इकट्ठे हो गए हैं, सब लोगों ने एक ही भाषा बोलनी शुरू कर दी है। और ये मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि अगर सबकी भाषा सेम हो जाए,
वीएफएक्स होता है। तो जो वीएफएक्स वाले जो लोग हैं, इसका मतलब समझ लीजिए ये सीडेड है। अचानक से आप समझिए कि धुरंधर अच्छा काम कर जाती है, तो अब कैसे तारीफ करें नहीं करें, कंफ्यूजन है। साउथ का कुछ चल नहीं रहा, नहीं तो अखंडा वखंडा से कुछ कर देते हुए, उसमें भी वहीं पर ही नहीं चली, तेलुगु मार्केट में ही नहीं चल रही, तो यहाँ पर कैसे कंपैरिजन करें, नहीं तो उसके गुणगान मानने लग जाते कि बॉलीवुड शेम ऑन यू। इन्होंने सही हथकंडा अपनाया। पहले करा स्पाई यूनिवर्स वर्सेस धुरंधर, जिसका कोई लेना देना नहीं है आपस में, एक थोड़ा रियलिस्टिक है, रियल इंसिडेंसेस से, कंप्लीटली फिक्टिशियस है, उससे कंपैरिजन करना मतलब गधा और घोड़ा सेम समझना, क्योंकि वो चार लातों पे चलते हैं और आगे का मुंह थोड़ा बहुत एक जैसा लगता है, तो भाई सब बराबर हो गया। तो अगेन गधे हैं तो वो गधे की तरह ही बात करेंगे। दूसरा, इन्होंने नई चाल चली कि भाई अब हम धुरंधर वर्सेस बॉर्डर 2 करेंगे। बॉर्डर 2 शेम ऑन यू, यू शुड लर्न फ्रॉम धुरंधर। एक सोल्जर की कहानी है, एक स्पाई की कहानी है, एक स्पाईगिरी के जोन में चल रही है, जो कि भी बहुत ज्यादा फिक्टिशियस तरीके से ही बनाई गई है। बम भी फट रहे हैं और सिगरेट ऐसे चल रही है, सब कुछ हो रहा है, मजा आ रहा है लेकिन देखने के अंदर। और एक साइड पे आपको वीर सोल्जर्स की कहानी दिखाई जाती है, जिससे शायद दो जने इंस्पायर हो जाएंगे और बोलेंगे कि मुझे भी बॉर्डर जाना है, मुझे भी वर्दी पहननी है, देश की सेवा करनी है। मतलब धिक्कार है ऐसे लोगों के ऊपर अगर इसके ऊपर नेगेटिविटी कुछ भी करते हैं। 51 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। ये मेरे साथ गारंटी के साथ लिख के ले लो कि इस पिक्चर को आगे जाने से कोई रोक ही नहीं सकता। इट इज अनदर धुरंधर। जो कोर ऑडियंस है, चाहे वो धुरंधर की हो, चाहे वो बॉर्डर 2, सनी देओल साहब की इतने सारे फैन फॉलोइंग है, वो इसको जाके देखेंगे ही देखेंगे। इसको बड़ा होने से कोई रोक ही नहीं कर सकता। अगर मूवी के अंदर इमोशन नहीं हुए तो ये वो 100 करोड़ वगैरह पार नहीं कर पाएगी। वो मूवी मेकिंग का प्रॉब्लम होगा, वीएफएक्स का प्रॉब्लम फॉर श्योर नहीं होगा। ठीक है। कर्नल सुशील कुमार दहिया साहब, जो कि होशियार सिंह बुलाया जाता है इनको प्यार से, और उनकी अलर्टनेस के लिए, उनकी जो फैमिली है, ये जो रोल प्ले किया गया है, ये वरुण धवन ने किया है, दे आर फीलिंग वेरी हैप्पी कि उनकी कहानी सामने आई है। और ये कहानी जब भी सामने आती है, जो नए बच्चे देखेंगे वो यही बोलेंगे यार हमें भी ऐसा बनना है। ठीक है। तो ये जो वीएफएक्स वाले लोग हैं, ये यूट्यूब में गंदे गंदे वीडियो बनाते रहेंगे, जहां पर सिर्फ ये फक या फिर इस तरीके के शिट या फिर इस तरीके के डिवाइड, ये सब करने वाली बातें होंगी। बट ये जो अच्छी बातें होंगी वो नहीं होंगी। लेकिन जनता जनार्दन इसको हिट फॉर श्योर कराएगी। अब क्योंकि धुरंधर की बात हो रही है, तो एक और बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि बड़े साहब जो है धुरंधर के अंदर कौन है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर बन गई है, पार्ट 2 का इंतजार हो रहा है, तो ये बंदा है कौन। तो एक कंटेम्पलेशन तो ये है, जो मुझे नहीं लगता सही है, कि दाऊद इब्राहिम का जो रोल है वो हो सकता है, आपने अभी तक देख ही लिए होंगे सारे स्क्रीनशॉट के, इसको दानिश इकबाल साहब प्ले कर रहे हैं। और सेकंड पार्ट में आपको दिखाया जाएगा, जो सब लोग बोल रहे हैं बड़े साहब की कमांड के अंदर हम काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी का भी कैरेक्टर यहाँ पर आपको देखने को मिला हो, स्पेसिफिकली जो पाकिस्तान में जितने भी कैरेक्टर्स दिखाए गए। बट हैविंग सेड दैट, अगर ये दाऊद इब्राहिम है फॉर इंस्टेंस, तो मुझे ये नहीं पता है कि भाई साहब ये इतने बड़े हस्ती थी कि ये इंडिया पाकिस्तान की पॉलिटिशियंस तक इतना ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, टेररिस्ट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ये एक आधा बम फोड़ सकते हैं, कि ये इतना कुछ कर सकते हैं। ये भाई साहब मुझे पता नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा इन्फ्लुएंस होगा। अगर है तो शायद कुछ सामने आएगा, लेकिन अगर इतना बड़ा इन्फ्लुएंस होता तो वो अभी भी उसामा टाइप कुछ जोन के अंदर होता वो मामला। तो मुझे लगता है कोई और होगा। ठीक है। और उसके बाद फिर अफवाहें भी शुरू हो गई कि भाई साहब बड़े साहब का जो कैरेक्टर है वो विकी कौशल प्ले कर रहे हैं। बट ऐसा है नहीं, इसका कोई क्लू किसी को भी नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है, अंडर द रैप रखा गया। अब क्योंकि अक्षय खन्ना इज नॉट पार्ट ऑफ धुरंधर 2, और आपको एक बहुत बड़ा कैरेक्टर ऑलरेडी छोड़ दिया गया है बड़े साहब, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो होगा अक्षय खन्ना का रोल, लेकिन यहाँ पर मेजर रोल जो होगा वो बड़े साहब का होगा। यहाँ पर आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, जो मैंने नहीं करी है अभी, मैं करूंगा, कि धुरंधर की कहानी के अंदर जो पूरी कहानी यहाँ पर रखी गई है, उसके अंदर जो ओरिजिनल कहानी के अंदर ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर्स है जिससे इंटरफेस हुए थे। ठीक है जी। तो ये मैं भी करूंगा, आप भी करो, ये हम दोनों के लिए होमवर्क है, फिर कल परसों में डिस्कशन करते हैं। जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं मुकेश खन्ना इस पिक्चर के, उनको खासा तारीफें मिल रही हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे गौरव खेरा टाइप के कैरेक्टर्स या फिर और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जिन्होंने अजीब तरीके की उन्होंने कास्टिंग करके उनका रियल टैलेंट वो बाहर लेके आ गए हैं। शायद यहाँ पर उनको ज़्यादा फ्री हैंड मिला है, बिकॉज सेम इंसान जब कास्टिंग करता है किसी और बड़े प्रोडक्शन हाउस की, तो नहीं इतना ज़्यादा स्वाद नहीं आता है। और बीच में मैंने थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म भी करा था मुकेश खन्ना का, कि इनकी कास्टिंग जो है वो बिजनेस एज यूजुअल हो गई है।
या तो ये हुआ कि इनको समझ में आ गई कि बिजनेस एज यूजुअल हुआ, तो इन्होंने बहुत ही डिफरेंट तरीके की कास्टिंग प्रपोज करी, और आगे सुनने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो सुनना चाहता है कि नहीं चाहता। तो फुल मार्क्स टू मुकेश छाबड़ा एंड ऑल्सो आदित्य धर, जिन्होंने इसकी कन्विक्शन के ऊपर यस बोला, और उन सब स्टार्स को जो है बहुत ही बड़ा, राकेश बेदी साहब हो गए, सबको बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा है और अलग तरीके के लेवल के मकाम के ऊपर पहुंच गए हैं। राकेश बेदी साहब तो मतलब ऑलमोस्ट रिटायरमेंट एज भी पार कर चुके हैं, लेकिन एज एन आर्टिस्ट उनको और काम मिलेगा, बिकॉज जो वो टैलेंट था छुपा हुआ वो बाहर आ गया। ठीक है। एक और अच्छी चीज हुई धुरंधर के लिए। धुरंधर का कंपैरिजन, जैसे बुद्धू लोगों ने फिर से वो एनिमल वर्सेस धुरंधर भी करने वाले बहुत सारे लोग आ गए, जो चल जाता है उसकी लगन में लग जाते हैं। पुष्पा आई थी तो उसके लगन में लग गए, मतलब वो हो जाता है। मुझे लगता है कि किसी भी चीज को अगर एक्सट्रीम चीज करने लग जाते हो तो आप एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर के हो जाते हो, जो कभी भी अच्छा नहीं होता। तो धुरंधर की सेलिब्रेशन करो, मतलब भक्ति में मत उतराओ। सॉन्ग जो है इसके काफी ज्यादा जबरदस्त निकल के आए हैं, और स्पॉटिफाई के ऊपर ग्लोबली ये टॉप 200 के अंदर चले गए। अब इसका रीजन क्या हो सकता है कि टॉप 200 क्यों है ना, तो थोड़ा सा दिमाग की घंटी लगाओ कि इसके अंदर ज्यादातर जो सॉन्ग है ना, उसकी जो धुन है वो थोड़ी सी इस्लामिक टोन के अंदर है। और वर्ल्ड वाइड अगर हम बात कर रहे हैं ग्लोबल टॉप 200 के अंदर, तो वहां पर बहुत सारे जो मुस्लिम ऑडियंसेस हैं वो इसको सुन के इंजॉय कर रहे होंगे। तो इसका रीजन, वन ऑफ द रीजन ये है। इसका रीजन ये नहीं है कि एनिमल की जो एल्बम थी वो ज्यादा अच्छी नहीं थी, एनिमल की एल्बम इससे ज्यादा अच्छी थी। वो एल्बम इसलिए ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई क्योंकि वो कि इंडियन फ्लेवर था उसके अंदर। इसके अंदर जो फ्लेवर है वो थोड़ा और ज्यादा ग्लोबल ऑडियंस को अपील करता है, क्योंकि जो भी मुस्लिम कल्चर फॉलो करते हैं उनको ये धुन जो है वो अच्छी लगेगी। अब इस बात से अगर आप एग्री करते हैं, शायद सोचा ही ना हो, वो सीधा वो करने लगे हुए हैं, धुरंधर 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 वर्सेस ये धुरंधर, ये ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं ना, वो शट अप, ये ऐसे करने लग जाते हैं। तो वो उनके जो वो तड़फे हुए लोग हैं उनको साइड करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अच्छी अचीवमेंट है। जो म्यूजिक है बड़ा सेंसिबल तरीके से बनाया गया, क्योंकि जहां पर ये स्थित है वहां पर इसी तरीके के म्यूजिक टोनैलिटी चाहिए था। और साथ में सोनू निगम साहब की भी जो लास्ट में सॉन्ग आता है, बहुत तारीफ हो रही है, क्योंकि होनी भी चाहिए, बहुत ही मधुर गाया है। गुड टू सी वेटरन सिंगर स्टिल यंग गेटिंग हिज क्राउन बैक, बिकॉज क्या हुआ था कि बीच में जो यंगस्टर्स आ गए थे उन्होंने गाने शाने शुरू कर दिए। अरिजीत सिंह को चाहे कैसा भी गाना हो सब उसी से ही गवा रहे थे, और किसी वजह से टी सीरीज से पंगा होने के बाद वो बैक सीट हो गया सोनू निगम का। बट ही इज बैक नाउ, एंड बिकॉज ही हैज गॉट अ वंडरफुल वॉइस, इट इज रीचिंग टू आवर हार्ट्स एंड ब्रेन, एंड वी आर लविंग इट, एवरीबडी इज लविंग इट। फोर्थ नंबर पे और फिफ्थ नंबर पे दो ऐसी एल्बम है जो मेरे ख्याल से किसी को पसंद नहीं आने वाली। एक तो विजुअली भी नहीं पसंद नहीं आने वाली। राजा साहब का जो सहाना सहाना पूरा सॉन्ग आज रिलीज हो गया, कल तो सिर्फ टीजर आया था। टीजर देख के लग रहा था कि यार बहुत खराब है, लेकिन वो बहुत ही बहुत 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 खराब है। हिंदी वर्जन में वो क्या बोल रहा है बाबा बाबा करके, पीछे लिरिक्स क्या चल रहे हैं, वो इतनी तेज डांस क्यों कर रहा है, पीछे वो होले होले गाना आ रहा है, कुछ भी हो रहा है उसमें बस। और साथ में चल रहा है यूएस में प्रीमियर होने वाला है, उसमें करोड़ों हजारों करोड़ों रुपए लोगों ने बुकिंग कर दिए है। भीड़ चाल, अच्छी लगे इन पिक्चर ना लगे, जैसा भी स्वाहा टाइप की पिक्चर हो, 2 रुपए का एक्साइटमेंट ना हो, बट हम जाके देख लेंगे प्रभास को। अच्छी चीज यही है कि भाई लॉयलिस्ट है, मजा आएगा देखने का उनको, एंजॉय करेंगे पिक्चर जाके। बुरी चीज कि कुछ भी देख लोगे क्या, और फिर कुछ भी देख लोगे तो फिर कंपैरिजन आएगा, शेम ऑन बॉलीवुड, ऐसी ओपनिंग आपको तो मिली नहीं। अब ऐसी ओपनिंग नहीं लगे तो अच्छा है भैया, 2 रुपए मिल जाए ज्यादा अच्छा है। इस जबरदस्ती की चीजों को सेलिब्रेशन नहीं करें। सिमिलरली, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि साउथ का मैंने बोल दिया तो वो कई सारे बोल रहे हो तुम्हें तो साउथ पसंद नहीं है, ऐसा नहीं है। तू मेरी मैं तेरा के मैंने सारे सॉन्ग का एल्बम सुना, बहुत ओकेश टाइप का एल्बम है उसका। उसके विजुअल्स भी अनफॉर्चुनेटली बहुत बेकार हैं। इसीलिए बेकार हैं क्योंकि वो बिजनेस एज यूजुअल लग रहा है, वो कॉकटेल इंस्पायर्ड लग रहे हैं, कुछ रणबीर कपूर की जितनी मूवीज आई थी बीच में, तमाशा वगैरह, उससे इंस्पायर्ड लग रहे हैं। लकी एले का गाना भी इन्होंने नया डाला है, वो भी इम्पैक्ट नहीं छोड़ता है, क्योंकि इसके लिरिक्स ही अच्छे नहीं है किसी के, वो छोड़ते ही नहीं है इम्पैक्ट। ओके, आप ऐसा सोचो कि यार ये ना मेरे को रिपीट मोड पे सुनना है। तो अनफॉर्चुनेटली अगर गाने किसी रोमांटिक फिल्म के बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करते हैं तो उसका बड़ा होना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट फिंगर्स क्रॉस, हो सकता है कि चल जाए, क्योंकि हमारे पास यंग स्टार्स हैं ही नहीं, बेंच स्ट्रेंथ बेकार है। अब कार्तिक आर्यन की भी पिक्चर नहीं चली तो फिर किसकी चलेगी ना। तो ये चले तो अच्छी बात है, और रोमांटिक मूवीज चल रही हैं आजकल, तो हो सकता है इसको भी सही तरीके का ऑडियंस मिल जाए। बट अभी बिजनेस एज यूजुअल लग रहा है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लग रहा है इसके अंदर। अब धुरंधर का इम्पैक्ट है, और अनसीन इम्पैक्ट है, जिससे थोड़ा अजीबो करीब सिचुएशन बन गई 21 की। अर्जुन खेत्रपाल साहब, जिनके ऊपर ये वॉर फिल्म बनाई है, यंग थे और
21 की उम्र के अंदर ही मतलब उन्होंने जो जज्बा दिखाया था मतलब वो काबिले तारीफ है। ठीक है, अगस्त्य नंदा इसको प्ले कर रहे हैं, बहुत ही सूट कर रहा है उनको ये कैरेक्टर। अनफॉर्चुनेटली इसको बहुत ज्यादा पुश नहीं दिया जा रहा, और वो अभी पुश करेंगे भी तो थोड़ा सा वो बैक साइड ले लेगा, क्योंकि धुरंधर की इतनी ज्यादा वेव है। अब ये एंड ऑफ द मंथ रिलीज होनी थी, बट इसको 1 जनवरी में पुश कर दिया गया। इससे एक बेनिफिट है और एक नुकसान है, क्योंकि जो क्रिसमस वाला ईव था उसके अंदर तो परेशानी चली रही है, बहुत सारी पिक्चरें रिलीज हो रही हैं, फिर अवतार भी बीच में आ रही है। देखते हैं उसका क्या होगा, हालांकि वो इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं क्रिएट कर रही है फिलहाल के लिए, लेकिन करेगी इवेंचुअली। ग्लोबली सबसे बड़ी रिलीज है इस साल की। तो 21 को फर्स्ट पे मूव करके मेढॉक ने ये इंश्योर कर लिया कि एटलीस्ट उनको स्लॉटिंग ठीक मिल जाए, तो दैट्स अ गुड न्यूज। बट नॉट सो गुड न्यूज इज कि 1971 की इंडिया पाकिस्तान वाली ये वॉर है, और वही वॉर हम थोड़ा एक अलग रूपांतर में देखने वाले हैं शायद बॉर्डर 2 के अंदर भी। तो ये जो स्टोरी है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ओवरलैप करेगी शायद, पता नहीं, आई डोंट नो, मे बी मेरी हिस्ट्री गलत है। ये मेरे ख्याल से मैंने जितना पढ़ा है ये दोनों ही 1971 की इंडो पाकिस्तान वॉर के ऊपर स्थित हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स ओवरलैप होंगे इसके अंदर, और कंपैरिजंस भी होंगे कि किसके अंदर ज़्यादा अच्छा दिखाया गया। तो ऑब्वियसली किस, क्योंकि पहले रिलीज हो रही है और श्रीराम राघवन जो है थोड़ा रियलिस्टिक तरीके का सिनेमा बनाते हैं, तो ये ज़्यादा बड़ी छाप छोड़ के जाएगी। जो बॉर्डर होगी वो थोड़ी सी मोर सिनेमैटिक, मोर जिसे कहते हैं थोड़ी फिल्मी जोन के अंदर जाएगी, थोड़ा ज़्यादा लाउड होगा उसके अंदर सारा मामला, देश के लिए होगा। तो सलूट करना बनता है। और जिनको भी लग रहा है कि बॉर्डर 2 ये वो करके हम बड़ा ही अलग तरीके से शान से वीडियो बनाते जाएंगे, मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा उनके लिए, शेम ऑन यू, लिटरली शेम ऑन यू। जो बड़े सारे ऐसे थंबनेल्स पे दिखता है, ये अपनी तरफ उंगली उठा के बोलना चाहिए कि आप देश की किसी भी पिक्चर के ऊपर ये बोल रहे हो इट इज अ कैश काउ। पथेटिक थिंकिंग। मैं कह रहा हूँ कैश काउ अगर आपको लगता है ना, तो मैं तो कहता हूँ रोज के हिसाब से ऐसी पिक्चरें बनाओ जिससे 4 इंसान जो है इंस्पायर हो जाए। बॉर्डर 2 बनाओ, 4 बनाओ, 5 बनाओ। पुष्पा 2, पुष्पा 3, पुष्पा 5 देख के तो बड़े खुश होते हो कि भाई सेकंड पार्ट आ गया, थर्ड पार्ट आ गया, फोर्थ पार्ट आ गया। केजीएफ देखना है आपको 3, वो टेररिस्ट की आपको स्टोरी सुननी है, लेकिन आपको सोल्जर्स की कहानी नहीं सुननी है। इतनी घटिया पीआर शुरू हो चुकी है लाइफ के अंदर, इतने घटिया लोग जो हैं यूट्यूब के अंदर हजारों लाखों व्यूज लेने लग गए हैं, जो कि बड़ी ही बुरी सिचुएशन है। कभी कभी मुझे लगता है कि यार किसी तरीके से मेरे वीडियोस और ये जो मूवी शूटिंग है किसी तरीके से वॉइस को बड़ा करें, तो उनको समझ में आए लोगों को कि एक पहलू ये भी है। जिस पहलू को वो देख रहे हैं नेगेटिविटी को, ये बहुत ही खराब है। ठीक है, बहुत खराब है ये। जो दिमाग है उसको करप्ट करता चला जा रहा है। ठीक है, बाकी देखते हैं किस्मत किसको कहाँ तक लेके जाती है। जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। जाते जाते एक जय हिंद तो बनता है।